हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हैं अहाना की करतूतें। उसने सारे चप्पल बाहर निकाल के बैठ खड़ी है वहीं पे अपने स्लाइडर के ऊपर, वहाँ बैठ के लिख रही है। और कुछ इस तरह से पूरा घर फैला के रखी है। लेकिन अभी मैं इसको बाद में ठीक करूँगी क्योंकि ठीक करना बेकार है, वो वापस से वैसे ही गंदा कर देगी। तो मैं पहुँच गई हूँ किचन में, और किचन में मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल रोटी, और बनाने वाली हूँ नेनुआ की सब्ज़ी। जो आज की सब्ज़ी की ये विशेषता है कि आज की सब्ज़ी मेरे पतिदेव ने काटी है। तो मैंने सोचा कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरे पतिदेव भी थोड़ा बहुत काम करने लगे हैं, कर देते हैं। तो ये मैं धो रही हूँ दाल, और साथ साथ चावल धो लूँगी, फिर मैं सब्ज़ी भी धो लूँगी। सब्ज़ी उन्होंने काट दी है, धोया नहीं था तो मैं ही धोऊँगी। और दोस्तों, आपको एक बहुत ही अच्छी वाली चीज़, मैं अच्छी वाली नहीं मतलब ऐसी चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको बताना चाहूँगी कि जिससे मेरा अभी और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो जब मेरा बर्थडे था तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ दान करूं, ऐसा मेरा मन था। इस्कॉन टेम्पल था, क्योंकि मैं अभी गीता के क्लासेस कर रही हूँ ना, तो उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा मन था कि जो सबसे मिनिमम अमाउंट होगा मैं वही दान करूँ, ऐसा करके कुछ तो भी। लेकिन फिर मैं घर चली गई थी, और उसके बाद होली वगैरह के बाद मैं आई थी। तो जब मैं आई यहाँ वापस, तो सबसे पहले मैंने किया, मैं बहुत सबसे मिनिमम ही मैंने मेरे हस्बैंड को कहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा मन देख के वो एक जो वहाँ पे मैंगलोर में एक टेम्पल बन रहा है, इस्कॉन टेम्पल, तो उसमें एक ईंट का जो भी था, उन्होंने वो मेरे मन को रखने के लिए और मेरी मन की इच्छा शायद जान के उन्होंने उतना कर दिया था। वो भी बहुत छोटा ही अमाउंट था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ उन्होंने मैंने मेरे बिना बोले ही उन्होंने वो चूज़ किया कि हाँ चलो तुम्हारा इतना मन है तो मैं कर देता हूँ। अभी 2 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे उसका रिसिप्ट आया था, और ठीक 2 घंटे बाद एक मुझे फिर लिफाफा टाइप का आया था। तो मैंने खोल के नहीं देखा था, लेकिन जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने खोला। तो जब उन्होंने खोला तो उनका जो उनकी कंपनी में ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो गए हैं और कंप्लीट हो गए हैं, और वो उनके लिए उसके लिए सर्टिफिकेट था, और प्लस उनके लिए कुछ कैश प्राइज़ थे। और आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोगों ने जितना दिया था उससे कम वो 20 टाइम्स ज़्यादा था। तो पता नहीं क्यों मेरा एकदम से ऐसा विश्वास हो गया है कि नहीं, ये भगवान की ही देन है। मतलब हो सकता है ऐसा नहीं हो, लेकिन मेरा ऐसा मेरे मन में है कि हाँ मैंने ऐसे किया तो शायद भगवान ने वो मुझे रिटर्न में इतना दिया है। तो चूँकि मैंने कोई ऐसा भाव से नहीं किया था, और जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ तब से मैंने एक और चीज़ मुझे पता चली है कि भगवान को आप मानो तो डर के नहीं माना। मैं आज तक क्या ऐसे डर के उनकी पूजा करती थी कि हाँ नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा सोच के। लेकिन उन लोगों से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा पता चला है कि भगवान से आप डर के नहीं बल्कि प्रेम से जुड़ना है। जितना आप प्रेम से जुड़ सको, तो अब मेरी वैसी ही कोशिश रहती है कि प्रेम से जुड़ूँ, निस्वार्थ भाव से जुड़ूँ, क्योंकि निस्वार्थ भाव तो मेरा शुरू से था। ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मुझे कुछ चाहिए था इसलिए मैं भगवान को पूजती हूँ या फिर भगवान से कुछ चाहिए, ऐसा कभी शुरू से नहीं था। तो ये इस बात पे तो मैं आपको बता ही सकती हूँ कि नहीं, ऐसा मैं हमेशा निस्वार्थ मन ही था। तो और इससे मेरा भगवान का विश्वास पे और भी बढ़ता जा रहा है। एक तो गीता का इंसिडेंट हुआ कि मेरा बुक आया नहीं, और उसी दिन मुझे किसी और से गीता मिल गया। फिर बाद में वो भी दूसरी बुक भी मिल गई, और मैंने वो जो दूसरी बुक थी वो किसी को मैंने एज अ गिफ्ट दे ही दिया है। तो दोस्तों ये मैंने सब कर लिया, अपना सामान वगैरह जो भी अहाना ने फैलाया था, खाना वाना सब मेरा बन गया है। और मैं अभी पी रही हूँ, चंपक पढ़ रही हूँ। ये आप आँखी के लिए मैं मंगवाती हूँ चंपक, तो मैं भी पढ़ती हूँ और मैं कर रही हूँ शाम का नाश्ता। ये मैंने मंगवाया बनाया पॉपकॉर्न। और उसके बाद मैं पीने वाली हूँ गर्मा गर्म चाय। तो चाय में ग्लास में ही पीती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, कप में मज़ा नहीं आता है। फिर मैं पाखी अहाना सब लोग पार्क में गए थे। थोड़ा बगल की दुकान से चॉकलेट लेके आए थे। पाखी को फ्रूटी पीने का मन था, तो मैंने अपने लिए छाछ लस्सी वगैरह लिया था। अहाना जेम्स खा रही है। ज़्यादा देर इस पार्क में हम लोग नहीं बैठ पाए क्योंकि मच्छर काफ़ी काटने लगा था। तो फिर हम लोग 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठोगे, वो वापस सब घर पे आ गए। तो ये देखिए हम तीनों माँ बेटियाँ कैसे इंजॉय कर रहे हैं शाम के समय का।
और यहाँ ना पता नहीं कि उस शाम में अच्छा हवा भी आता, जब भी तक मैं 2-3 दिन गई थी वॉक के लिए तो बहुत बड़ी अच्छी हवा चलती थी। तो बस अहाना ने एक बार ट्राई किया छाछ, तो वो उसको पसंद नहीं आया क्योंकि वो थोड़ा नमकीन था ना, तो बस यही हो गया। फिर मैं आते ही सबसे पहले बेड वगैरह ठीक करने लगी क्योंकि अहाना दिन में सोई नहीं थी, तो वो कभी भी सो सकती थी। मैंने सोचा था कि मैं बेड ठीक करने के बाद रोटी बना के उसको खिला ही दूँगी क्योंकि उसको खिलाने में ही 1-1.5 घंटा लगता है। बट वो जैसे ही मैं बेड वगैरह ठीक कर रही थी तो वैसे ही मम्मा दूधू वो बोलने लगी, तो मैंने सोचा कि चलो उसको मिल्क ही दे देती हूँ। तो उसके बाद मैं मिल्क बनाने लगी। वो हर काम में मेरी हेल्प करती है, इवन मैं बेड ठीक कर रही थी तो वो बेड ठीक करने के लिए भी आ गई। और अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, जैसे मैं टॉय ठीक कर रही थी तो वो टॉय भी ठीक करने आ गई थी। तो बस यही दोस्तों मैं बना रही थी दोनों के लिए मिल्क, पाखी और अहाना दोनों के लिए मिल्क बना रही थी। साथ ही साथ मैंने सोचा जितने देर में मिल्क ठंडा होगा मैं आटा गूंद लूँगी। और मेरे हस्बैंड ने कल अहाना को दूध दिया था तो वो बाहर ही छोड़ दिए थे, जिसके कारण वो थोड़ा सा दूध फट गया था। तो जब भी मेरा दूध फट जाता है तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, मैं ऐसे ही आटे में उसको उस फटे हुए दूध को मिला देती हूँ, थोड़ा नमक डाल देती हूँ, थोड़ा तेल डाल के मैं उसको फिर ये कर देती हूँ, गूंद देती हूँ, मतलब उसका डो तैयार कर देती हूँ। तो काफ़ी अच्छी रोटी लगती है। और ये वाली भी मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इतनी जल्दी जितने देर में दूध ठंडा हो भी नहीं हुआ उतनी देर में तो ये आटा अच्छे से ये हो गया था, मिक्स हो गया था, मतलब डो तैयार हो गया था। तो इतनी जल्दी फटाफट हो जाती है। तो फिर मैंने सबको दूध दे दिया। और तो चूँकि अब मैंने उन लोगों को दूध दे दिया है, पाखी को भी मैंने आवाज़ बुला के उसे किचन में दे दिया है। तो मैं अभी रोटी नहीं बनाऊंगी, रोटी मैं अब थोड़ी देर में ही बनाऊंगी क्योंकि वो लोग तुरंत दूध पी के तो रोटी खाएंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब थोड़ा जो उसने सामान फैला के रखा है वो डाल दूँ टॉय। तो आप देख सकते हैं ये इस कमरे का भी हाल ये ऐसा रहता है, इनफैक्ट मेरे पूरे घर का हाल यही रहता है। और हर जगह अहाना की कलाकारी दिखती रहती है। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा तो अपना मिल्क वगैरह सब छोड़ के आ गई और मेरा हेल्प कर रही है। और मुझे बैठा देख के वो मेरे कंधे पर चढ़ने की कोशिश करती है। तो पाखी भी ये बहुत करती थी, अब मेरे ऊपर नहीं करती थी लेकिन हाँ अपने पापा के कंधों पर हमेशा चढ़ी रहती थी। तो देखिए वो मुझे देख के वो धीरे धीरे वो भी करने लगी है। और अहाना का स्कूल में भी मैं भेज नहीं रही हूँ अहाना को क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप निकल रहा है। और फिर मैं स्कूटी से अगर मैं नाम भी लिखा दूँ तो स्कूटी से मुझे लाना ले जाना पड़ेगा या फिर किसी ऑटो को लगाना पड़ेगा। वो इतनी छोटी है कि मेरा दिल भी नहीं करता कि हाँ उसे ऑटो से भेजूँ ऐसे। तो दोस्तों मुझे कार चलानी नहीं आती है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब कार चलाना सीखूँ क्योंकि अभी उसके बिना पॉसिबल नहीं हो रहा। अभी वो देखिए मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। तो बस हो गया, ये साफ़ सफाई हो गई। तो दोस्तों ये वाली वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।